मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत ने विजयनगर के किसानों और व्यापारियों को दी सौगात। विजयनगर कृषि उपज मंडी में काफी लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक कांटे की मांग चलती आ रही थी। विधायक वीरेंद्र कानावत ने कल 20 मार्च को मंडी परिसर में 100 क्विंटल इलेक्ट्रॉनिक कांटे का शिलान्यास कर विधिवत पूजा अर्चना की। विधायक वीरेंद्र कानावत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगने से किसान व व्यापारियों को लाभ होगा। नापतोल के लिए वाहनों को बाहर नहीं जाना होगा। विजयनगर कृषि उपज मंडी समिति में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लग जाने के बाद किसानों और व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। शिलान्यास समारोह में आए मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत ने जानकारी देते हुए बताया कि समर्थन मूल्य पर शीघ्र ही खरीद शुरू होने वाली है। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए पड़ांगा व चापानेरी में नए उपकेंद्र खोलने के लिए सरकार को लिखा है। साथ ही उन्होंने मंडी में डोम व्यवस्था, ठंडे पानी, शौचालय व अन्य सुविधाएं विकसित करने के कार्य के बारे में जानकारी दी। कानावत ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा किसानों को खेत में बुआई, फसल कटाई के बाद फसल के बेचान कर घर जाने तक के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। शिलान्यास समारोह में पहुंचे कानावत का मंडी सचिव अनिल विश्नोई के साथ व्यापारियों, किसानों तथा मंडी प्रशासन की ओर से राम दरबार व तलवार भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने मंडी में कार्य करने वाले श्रमिकों, पल्लेदारों से भी वार्ता कर उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही। कानावत ने इस दौरान मंडी में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों व पल्लेदारों को साड़ी का वितरण किया। साथ ही श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को भी पुरस्कृत किया। किसान कैलाश जाट व सूरजकरण गुर्जर ने विधायक वीरेंद्र कानावत का स्वागत अभिनंदन किया। समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित मोदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन गोपाल बाल्दी, नौरतमल जैन, मिट्टूमल राका, पवन बोरदिया, पूर्व जिला देहात मीडिया संयोजक प्रदीप भदौरिया सहित मंडल के महामंत्री महेंद्र पवार, अमित जैन सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कृषि मंडी में व्यापारी की ओर से और किसानों की ओर से ये लगातार मांग थी कि मंडी प्रांगण में जो धर्म कांटा लगे, और आज इसका जो शिलान्यास 100 टन का जो धर्म कांटा, इसका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की कि किसान और व्यापारी का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, इस निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ है। और भी कृषि मंडी में वो जो शेड के लिए है और भी अन्य जो आवश्यकताएं हैं किसानों के लिए, व्यापारियों की सुख सुविधा का पूरा इस कृषि मंडी में उसमें ध्यान रखा जाएगा। आज इस कार्यक्रम में हम सब आए हैं। धन्यवाद। सर, एक समर्थन मूल्य के रूप में खरीद कुछ समय में होने वाली है। यहाँ के किसान दूर दूर से यहाँ मंडी पहुँचते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में आपकी प्रयास है कि कोई और समर्थन मूल्य के लिए जगह खोली जाए? पिछली बार भी समर्थन गेहूं की बम्पर पैदावार हुई थी हमारे मसूदा क्षेत्र में, तो यहाँ विजयनगर कृषि मंडी में सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पे गेहूं की खुद खरीद हुई और किसी भी किसान का माल वापस नहीं गया। जितना भी किसान अपना गेहूं जो भी जिन्स लेके आया, सबका समर्थन मूल्य पे खरीद हुई है। इस बार भी यहाँ बहुत जल्दी चालू होने वाली है। और बिनाई के लिए मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को पत्र लिखा है उनके, तो उनके लिए उपकेंद्र 2 केंद्र खुले, एक तो पड़ांगा और एक चापानेरी में। बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि बिनाई के जो उपखंड के लोगों का, किसानों का माल पड़ांगा और चापानेरी में ही वहाँ तुल जाए। वैसे कृषि मंडी में यहाँ पर्याप्त शेड की सारी व्यवस्था है, लेकिन किसानों की जो बम्पर पैदावार हुई है 2 वर्षों में, तो माल की आवक बढ़ी है। और विजयनगर एक बड़ी कृषि मंडी, एक क्लास कृषि मंडी है, तो यहाँ और भी जो शेड की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने उसमें और शेड निर्माण के लिए पत्र लिखा है। अभी हमारे इनके कृषि मंडी के डायरेक्टर राजेश जी चौहान से भी मेरी बात हुई है, तो बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि उसकी भी सैंक्शन आएगी और किसानों का माल, व्यापारियों का माल सुरक्षित रहे, ऐसा प्रयास करें। सर, मसूदा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार जो देखा जाता था कि जहाँ जो बांध है, उन बांधों में जो पेयजल सप्लाई होती थी उसको लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि जो पानी की पिलाई हो रही है उसमें कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है? यहाँ बहुत शांत वातावरण देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से जितने भी हमारे जैसे नारायण सागर बांध है, लोहड़ी बांध है, देव सागर बांध जो बिनाई में है, उन बांधों की समुचित पानी की रख रखाव की व्यवस्था और मोरियाँ, पक्की मोरियों का काम जो चल रहा है 2 वर्षों में जो काम हुआ है, और पूरा इस बार तो इंद्र देवता की मेहरबानी रही है। कहते हैं राम और राज के मेल है, तो नारायण सागर बांध की चादर चली है, नदी में भी खूब पानी आया है। पिछले 50 सालों में पहली बार नारायण सागर बांध की चादर चली है, तो सभी किसानों के लिए ये लाभकारी रहा। कुओं का जलस्तर बढ़ा नदी में पानी आने के कारण, और अभी भी
10 फीट नारायण सागर बांध में पानी है, तो मवेशियों के लिए और आसपास के कुओं में जल स्तर बढ़ा है, पशुओं के लिए भी, गाय और भैंस के लिए पीने की समुचित व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष भी मानसून की भगवान की मेहरबानी रहे, सारे बांध तालाब भरे, यही अपेक्षा करते हैं। सर, एक और बात है कि राजस्थान सरकार ने पहली बार नवाचार करते हुए जो राजस्थान दिवस है 30 मार्च को नहीं बचाकर हिंदू कैलेंडर वर्ष के हिसाब से 19 तारीख को बनाया। राजस्थान दिवस की स्थापना चैत वर्ष प्रतिपदा, तो उसी दिन इसकी स्थापना हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा तिथि के अनुसार ये पहली बार हुआ है, बाकी तारीख के हिसाब से करते आए, लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बदलाव किया है कि तिथि के अनुसार हो। तारीखें बदलती रहती है, तिथि और तारीख में फर्क आता है, लेकिन तिथि के अनुरूप हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है। तो विक्रम संवत के हिसाब से आज ही 19 तारीख को जो तिथि का था वर्ष प्रतिपदा, तो राजस्थान दिवस का, स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुए हैं, जिला स्तर पर हुए हैं, प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम हुआ।